गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए देखते हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण चैप्टर पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं का गठन क्या हुआ, कब हुआ? 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन। पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता, तत्कालिक जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वह योजना आयोग का अध्यक्ष रहे। यह एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। ये क्या है? ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग योजना आयोग का कार्य क्या है? तो योजना आयोग का कार्य है परामर्श देना। ठीक, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी में। ठीक, ये समय पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता क्या दी गई थी इस योजना में? हमने कृषि को प्राथमिकता दी थी। यह योजना सफल रही और इसमें हमने विकास दर प्राप्त किया 3.6% का। ठीक, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% एवं प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योगों के विकास की उपेक्षा की गई। ठीक, क्योंकि इस मद में मात्र 6% सबसे कम पैसा 6% इसी पे खर्च किया हमने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल 61 से 66 ईस्वी में। ये किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालन विश्व मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्राथमिकता की पहले में हमने कृषि को प्राथमिकता दी, तो दूसरे में हमने उद्योगों को प्राथमिकता दी, उद्योग एवं खनिजों को। इसमें हमने 24% राशि व्यय की। ठीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये उद्योग जो लगाए किस पंचवर्षीय योजना पर लगाए गए? तो ये भी हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर लगाए थे। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में लाना। लक्ष्य 5.6% वृद्धि दर को प्राप्त करना हमने लक्ष्य रखा, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर सके और यह योजना असफल रही। मात्र 2.72% प्रतिवर्ष वृद्धि दर ही प्राप्त कर सके। इसमें प्रथम में हमने कृषि को प्राथमिकता दी, द्वितीय में हमने उद्योगों को प्राथमिकता दी, तो तृतीय में हमने किसको प्राथमिकता दी थी? कृषि एवं उद्योग दोनों को। चूंकि यह योजना असफल रही, उसका मेन कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक संघर्ष एवं अभूतपूर्व सूखा। ठीक, अब चूंकि ये योजना असफल हो गई तो हमने क्या किया? 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश रखा। उस योजना अवकाश में 1966-67 से लगा के 68-69 ईस्वी तक 3 योजना अवकाश प्रति इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई और अवकाश अवधि में हमने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी। मतलब कृषि को और उद्योग को दोनों को समान प्राथमिकता दिया। ठीक, इसका अब 3 पंचवर्षीय योजना 3 योजना अवकाश बनाने का जो एक वर्ष के लिए बनाई थी, उसका मेन कारण क्या था? भारत पाक संघर्ष एवं सूखा और महंगाई, मूल्य वृद्धि। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी 4 साल तक ही चली। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक, इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। मतलब समाजवादी समाज की स्थापना को भी एक लक्ष्य बनाया गया। इस योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। जो लक्ष्य बनाया गया था 5.7% की वृद्धि दर लक्ष्य, लेकिन हम प्राप्त कर सके कितना? 2.05% वार्षिक वृद्धि दर ही प्राप्त की जा सकी। इसके विफलता का कारण क्या था? मौसम की प्रतिकूलता एवं बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। ठीक, मात्र 4 वर्ष चली। मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
उच्च प्राथमिकता, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 को जो शुरुआत की गई थी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 6वीं पंचवर्षीय योजना, 1980 से 85 ईस्वी तक चली। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 78 से 83 जो भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, जो समाप्त करके की गई। मतलब जो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली, लेकिन जो 2 वर्ष का जो समय था ना, उस 2 वर्षों में हमने क्या रोलिंग प्लान चलाए गए थे। उस रोलिंग प्लान को समाप्त करके 80 से 85 6वीं पंचवर्षीय योजना चालू की गई। ठीक, इसके बाद है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ईस्वी तक। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कर्तव्य कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली। सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई मानव संसाधन का विकास, अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी इसी समय चलाया गया 1993 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 ईस्वी तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 ईस्वी तक चली। इसका प्रमुख उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आई जो 2012 से 2017 तक चली। क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना जब रनिंग में थी उस समय भाजपा सरकार आ गई 2014 में, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना के मॉडल को समाप्त करके एक नया आयोग लाया जिसको हम नीति आयोग के रूप में जानते हैं। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग कहा गया, जो अस्तित्व में आया।